हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, कि ये जो जून का महीना है 2024 के अंदर आपका कैसा जाने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ कैसा टाइम बिताएंगे, क्या फीलिंग्स रखने वाले हैं आप उनके लिए, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, या फिर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी ऐसे टॉपिक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अरविंद कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज हम वृश्चिक राशि के बारे में बात करेंगे, आपके जून के महीने के बारे में कि कैसा रहेगा आपका। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो भी नंबर आ रहे हैं उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं उनका टाइम कैसा बीतेगा जून में अपने पार्टनर के साथ। मुझे बहुत अच्छे कार्ड नजर आ रहे हैं। बस थोड़ा सा एक कार्ड थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, चीजें थोड़ी सी कुछ ऐसी हैं जो आप हर्ट हो सकते हैं, कोई दिल दुखा सकता है, या फिर आपको कोई बात बुरी लग सकती है। बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगी, ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगी। और अगर मैं बात करूँ खुशियों की, तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम देखने वाले हैं इस महीने के अंदर। कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ अच्छा मूड आपका रहने वाला है, बहुत रोमांटिक रह सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, लोगों के साथ पार्टी कर सकते हैं, घर में किसी को इनवाइट कर सकते हैं। चीजें मुझे बहुत अच्छे नजर आ रही हैं। एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे, कोई ऐसी खुशी हो सकती है जो आप दोनों की हो, दोनों की मेहनत रंग लाए, वो चीज आपको सेलिब्रेशन आपको मिल सकता है, वो आप इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने के अंदर। चीजें बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पर। और कुछ लोगों के रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई दिक्कत थी, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको ईश्वर एक मौका और देंगे इस महीने कि आप चाहें तो चीजों को बेहतर कर सकें, अपने रिश्ते को और अच्छा कर सकते हैं, उसमें एक नयापन डाल सकते हैं, या फिर चीजों को रियलाइज करके कि कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, क्या चीजें और इम्प्रूव की जा सकती हैं। ऐसा करके आप जो है आगे चीजों को ले जा सकते हैं। आपको एक मौका जरूर मिलेगा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कुछ चीजें अगर पास्ट में आपने नहीं की हैं, या हो सकता है ऐसी चीजें रही हों जो आपसे जाने अनजाने कुछ ऐसा हुआ हो, तो भी आप जो है चीजों को बेहतर कर पाएंगे। आपके साथ जो है समय अच्छा जाने वाला है ये महीना। कुछ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों पर हर्ट नहीं हो जाना है। कोई ऐसा कुछ कह भी देता है कि जो बुरा लग गया है, तो प्लीज उसे इग्नोर करें। चीजों को ज्यादा मन से लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी चीजें बहुत अच्छी हैं। कार्ड आपके काफी अच्छे आए हुए हैं, तो चीजें आप अच्छी ही देखने वाले हैं इस महीने के अंदर। अब देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में कैसी फीलिंग्स रख सकते हैं इस महीने में, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ हो सकता है कि आपकी, अगर मैं बात करूं कि आप अपने पार्टनर के लिए ना इस वक्त कुछ सोचने की हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो कि उनको लग रहा हो कि कभी कभी आपकी सोच जो है कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता। मतलब ऐसा नहीं कि आप उनके बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा आपको लगने लगता होगा कभी कभी कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं, या चीजें कई बार हो सकता है आप जल्दी एक्सपेक्ट करते हो चीजें कि भाई कुछ जल्दी हो जाए। अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी रिलेशन में है, रिश्ते में उनसे कुछ चाहते हैं, तो आपको लगता होगा कि वो जल्दी करें, जल्दी सोचें। और ये हो सकता है कि वहां से आपको ऐसा रिस्पॉन्स ना मिलता हो, तो इस वजह से आपको चीजें जो है कुछ बंदी बंदी सी महसूस होती है कि काम नहीं बन रहे जिस तरीके से होने चाहिए। तो ये हो सकता है कि आपके मन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा आए। तो अगर ऐसा लगता है आपको, तो सैटर्न से रिलेटेड चीजें कीजिए शनिवार को। क्योंकि देखिए, महीने के 30 या 31 दिन होते हैं, हमेशा ना ही खुशी रह सकती है, हमेशा ना ही दुख रह सकता है। तो आपको लगेगा अभी जो रीडिंग आई थी वो इतनी अच्छी आई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि महीने के 1-2 दिन सबके साथ ऐसे जाते हैं जब थोड़ा स्ट्रक हम महसूस करते हैं, चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं। तो वो ऐसा लग रहा है कि मुझे, आपको ऐसा लग सकता है आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत फुल ऑफ, इसे कहते हैं ना, जैसे
फुल ऑफ लव, फुल ऑफ इमोशंस, और बहुत सारी चीजें उनके अंदर ऐसी रहने वाली हैं कि वो बहुत आपको प्यार लुटाएंगे, बहुत आपको अपना सपोर्ट देने वाले हैं, प्यार बहुत है उनके पास करने के लिए आपको। ऐसा लग रहा है कि एक डिवाइन एनर्जी की तरह आपको फील होने वाला है कि वो इस तरीके से आपको लेके चलने वाले हैं इस रिश्ते के अंदर। इस महीने में उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं और बहुत सपोर्ट भी करेंगे आपको, वो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो आपका फोकस जो है, कई बार होता है हमारा फोकस जो है ना, हमने क्लियर ही नहीं करा होता है कि हमें करना क्या है, इस रिलेशन को कहाँ तक ले जाना है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन आपका मन जो है वो इस रिश्ते के अंदर बहुत है, इसको आगे ले जाना चाहते हैं, आप आगे बिताना चाहते हैं टाइम, चाहते हैं कुछ लंबा स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में इनके साथ आप। तो चीजें आपकी जो है मुझे देखूं तो मैं बहुत अच्छी हैं। जो भी नेगेटिव चीज हो, प्लीज आपको बोलती हूँ कि मैं जो चीज आती है उसको बहुत नेगेटिव में मत लिया कीजिए, क्योंकि इतना नेगेटिव हम सोचते हैं तब होता है। अब काम हमारा बताना है क्योंकि इसमें आता है तो कहा जाएगा, लेकिन नेगेटिव चीजों को लाइटली लिया कीजिए जब तक कोई मेजर बड़ी बात इसमें ना दिख रही हो, क्योंकि वो मूड जो है वो कभी कभार सबके ही हो जाते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की कि जो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर में बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये मंथ जून का कैसा रह सकता है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। प्रपोज करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा, शादी करना चाहते हैं तो कैसा है, साथ ही अगर फैमिली में डिस्कस करना चाहते हैं अपने लव के बारे में तो कैसा रहने वाला है। अगर मैं बात करूं प्रपोज करना चाहते हैं तो कुछ डुअल माइंड हो सकता है आपका, कुछ डुअल परिस्थितियां हो सकती हैं आपकी। आपको लगेगा कभी तो आपको मौका मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी लगता है कि बोल दूं, कभी लगता है नहीं बोलूं, कुछ ऐसा रह सकता है। लेकिन हाँ, आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी होती है ना कि मुझे ये काम करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं कहूंगी कि अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को मेच्योरली हैंडल कीजिए। अगर आपको लग भी रहा है कि प्रपोज करना है तो पहले उसका आगे पीछे सब देख कर कि भाई टाइम कैसा है, इसका क्या हल हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है कि बुरा हो सकता है रिजल्ट इसका, सारी चीज़ों को सोच विचार करने के बाद उसको बहुत मेच्योरिटी से आपको हैंडल करना है। चाहे तो प्रपोज कर सकते हैं, टाइम 50-50 का रहने वाला है आपका। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आप शादी का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मंथ रह सकता है। आप चाहे तो शादी कर सकते हैं, शादी फिक्स कर सकते हैं। आपको इस महीने अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो उसमें विक्ट्री मिलेगी। आप चाहते हैं कि आपकी शादी की तारीख तय हो जाए, वो भी हो सकता है इस महीने। आपकी लाइफ में कोई अचानक आए और आप चाहें कि उससे आपका जिंदगी भर का रिश्ता बन जाए, वो भी हो सकता है इस महीने। चीजें आपके लिए बहुत बेहतर मुझे नजर आ रही हैं और आपको साथ लेकर चलेंगे। सबसे अच्छी बात ये होगी इसमें कि आप अकेले ही अपने आप में खुश हो, ऐसा नहीं है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। चीजें मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। अगर मैं बात करूं फैमिली में बात करने की तो आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। फैमिली में बात करने का समय ये नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, पहले से जिनकी चल रही होगी वो लोग अपनी शादी की बात कर सकते हैं, उनका चीजें अच्छी हैं। लेकिन आपको कुछ नया शुरू करना है तो आपको नहीं बात करनी है, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, परिस्थितियों से भागना नहीं है कि भाई छोड़ो, घर में तो कुछ हो ही नहीं सकता तो हम बात ही नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अभी कुछ दिन का ही आपको रहेगा महीने के अंदर। लेकिन आपको फिर भी मैं कहूंगी थोड़ा सा होल्ड कीजिए चीजों को और मेच्योरिटी से, तब जाके आप चीजों को आगे बढ़ाइए। चलिए देख लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनका मंथ कैसा जाएगा, साथ ही क्या उपाय हो सकता है कि उनकी शादी की चीजें आगे बढ़ जाएं, कोई रिश्ता आ जाए उनके लिए। या फिर आपका रिलेशन जो है, आप जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर रिलेशन बहुत खराब चल रहा है तो आपका महीना कैसा रह सकता है। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो जाएं तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर शादी नहीं हो पा रही है तो कैसा रहेगा, उपाय क्या हो सकता है। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो कैसा रहने वाला है, साथ में रेमेडी क्या हो सकती है उसको बेहतर करने के लिए, चलिए देख लेते हैं। ओके, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आप अनमैरिड हैं, मतलब इसका यही हुआ, तो आपकी जो मंथ है आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। आप बहुत चीज़ों को समझ के चलने वालों में से हैं, समझ के चलेंगे भी चीज़ें, आप बहुत बेहतरी से लेकर चलेंगे। रिश्ते जो हैं आपके, जो भी रिलेशन है आपके घर में बाहर जो भी हैं, वो सब आपके अदरवाइज अच्छे दिख रहे हैं मुझे। ग्रोथ दिख रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स दिख रही है, मन आपका खुश रहता हुआ नजर आ रहा है। और अगर शादी नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर 4 नंबर से रिलेटेड कार्ड निकल कर आया है जो कह रहा है कि आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जिन चीज़ों की कमी है वो पूरी होने लगेगी। यहाँ पर 4 नंबर से रिलेटेड रेमेडी आई है आपके लिए, वो आप करिए। साथ ही मैं कहूँगी अगर आपका रिश्ता बहुत खराब चल रहा है तो चीज़ें हो सकता है कि ऐसी हों कि आपको इस महीने किसी से एडवाइस लेनी पड़े। अपने रिश्ते के बीच में आपको जाकर किसी से मदद लेनी पड़ेगी। कोई सीनियर हो सकता है, कोई खास हो सकता है आपका, जिनसे आप जाके मदद लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी और आपके लिए रास्ते निकलेंगे। और अगर मैं बात करूँ
कि उपाय क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जुपिटर से रिलेटेड उपाय आया है। बृहस्पति देव की जो कृपा है वो आप पर बनी रहे, उसके लिए आप जो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में ही बैठकर दिन के किसी भी समय आप जो है 108 बार जो है ये नाम ले सकते हैं। साथ में बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, किसी नीडी को कुछ पीला खिला सकते हैं, दान आदि कर सकते हैं। ये सब आप करते हैं तो देखेंगे अगर आपका रिलेशन जो है वो ठीक नहीं चल रहा था तो भी चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर होने लगेंगी। तो इसी आशा के साथ कि जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आता है। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ ज़रूर अपने सुझाव दीजिए कि आपको चैनल कैसा लगता है, क्या इंप्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।